नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो एनपीसीआईएल के अंदर एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो गुजरात का काकरापार जो इसका प्लांट है, इसके लिए नोटिफिकेशन है। ये है, इसमें नए नए नोटिफिकेशन इसमें पीछे भर्ती साल भर पहले आई थी। एनपीसीआईएल अपने हर प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकालता है रहता है। तो आज का जो ये नोटिफिकेशन है काकरापार गुजरात के लिए, इसमें कब तक आप फॉर्म लगा सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल में अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो फॉर्म है वह 6/12/2022 से, यानी कि 6 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 तक चलने वाले हैं। तो इस दौरान आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद अपन इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसीज है, तो अपन सीधा सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए देख लेते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से, उनके लिए 2 पोस्ट है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, यानी कि मैकेनिकल से जिसने डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए 21, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, और इंस्ट्रूमेशन के लिए 4, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 और केमिकल के लिए 4 पोस्ट है। इसी प्रकार साइंस से आप ग्रेजुएट हैं, केमिस्ट्री वाले के 3, फिजिक्स वालों की 6 पोस्ट हैं। इसके अलावा डिप्लोमा के बाद अपन बात करते हैं ज्यादातर अपने साथ कौन से स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा आईटीआई वाले। तो जो आईटीआई वाले हैं उनकी पोस्ट का नाम है ट्रेनी या टेक्नीशियन। उसमें फिटर के लिए 31 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12, इंस्ट्रूमेशन के लिए 4 और बेल्डर के लिए 1, मशीनिस्ट के लिए 6, टर्नर के लिए 5 और एसी मशीन के लिए 2। ये पोस्टें हैं डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वालिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है तो हर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो अगर आप आईटीआई के लिए भर रहे हो तो आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। उसके अलावा जो डिप्लोमा से भर रहे हैं उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन दे रखी है। देखिए, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनको बता देता हूं, अगर आपने आईटीआई के बाद, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई की और उसके बाद 2 वर्ष से डिप्लोमा किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने सीधा 12th के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है और आपके 60% या उससे ज़्यादा अंक हैं तो आप यह डिप्लोमा के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आईटीआई की पोस्ट है टेक्नीशियन या मेंटेनर जिसे बोलते हैं, उसमें क्या है कि हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में जो विज्ञान आपका है उसमें आपके अलग अलग 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं उनमें मिनिमम 50% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए। एक बार नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आईटीआई और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए। एनपीसीआईएल वैकेंसी निकालता ही रहता है, तो जल्दी से जाकर फॉर्म जरूर भरिएगा 6 तारीख से। और अपने अधिक से अधिक जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। किसी भी प्रकार की अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सैलरी क्या मिलेगी, चलिए वही देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में आपको एक बार मैं बता देता हूँ सैलरी से रिलेटेड। तो चलिए, अपन डिप्लोमा के लिए वैकेंसी जो है, डिप्लोमा वाले जो हैं उनको उनका जो 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा यानी प्रशिक्षण रहेगा, तो उनको पहली साल तो 16,000 रुपये मिलेंगे स्टाइफंड के रूप में, और अगले जो 6 महीने होंगे उसमें 18,000। उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है उसके बाद L6 पे 35,400 पे वो फिक्स होते हैं। और जो भत्ते वगैरह होते हैं वो इससे अलग होते हैं, वो जो गवर्नमेंट आप जानते ही हो। इसके अलावा जो आईटीआई वाले हैं उनका जो
प्रशिक्षण है यानी कि जो ट्रेनिंग है वह कितनी साल की होगी, 2 साल की होगी। पहली साल तो उन्हें क्या मिलेंगे 10,500 और दूसरे वर्ष क्या मिलेंगे 12,500। जैसे ही 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है आईटीआई वालों का, उनके बाद उन्हें L3 पर 21,700 के ऊपर फिक्स किया जाएगा। 21,700 आपका बेसिक होगा, उसके अलावा जो आपको अलाउंसेज हैं वो अलग होंगे। तो इस प्रकार सैलरी रहने वाली है आईटीआई डिप्लोमा वालों की। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में या इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही नई इस प्रकार की जानकारी। अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।